मॉर्निंग बच्चों, 9th केमिस्ट्री बाय परमजीत सर। तो इसके अंदर देखो बच्चों, आज हम जो थर्ड चैप्टर है उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे। इसके अंदर मोलर मास ऑफ दी फॉलोइंग सब्सटेंस। तो मोलर मास ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंस इसके अंदर पढ़ेंगे, जैसे इथाइन, ये है अपने पास सल्फर मॉलिक्यूल एसिड, फॉस्फोरस मॉलिक्यूल P4 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl और नाइट्रिक एसिड HNO3। तो ये हमने इसके अंदर पढ़ना है। तो पहला है इथाइल यानी C2H2। तो कार्बन कितनी होती है 12, हाइड्रोजन कितनी होती है 1। तो 2 इंटू में 12 और क्या आ जाएगा फिर अपने पास प्लस में 2 इंटू में 1, ये आ जाएगा। तो 26 ग्राम। ऐसे मोलर मास सल्फर की निकालने, सल्फर मॉलिक्यूल की, तो कितने इसके अंदर होता है, फॉर्मूला क्या होता है S8। तो S8 का जब निकालोगे तो 8 इंटू में इसकी मास कितनी होती है 32। तो ये इंटू में आ जाएगा अपने पास। P4 फॉस्फोरस की मोलर मास होती है 31, 4 इंटू में 31, ये हो जाएगा। मोलर मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो HCl हाइड्रोजन की 1 और क्लोरीन कितनी होती है 30.5। तो 1 प्लस में 35.5 तो 36.5 ग्राम आ जाएगी। ऐसे मोलर मास अगर हमने निकालनी है नाइट्रिक एसिड की, तो अपने पास कितनी हो HNO3, 3 चीज़ें होगी, हाइड्रोजन की 1, नाइट्रोजन की 14 और प्लस में ऑक्सीजन कितनी 16। तो ये हम निकाल देंगे। ऑक्सीजन कितने एटम है 3, तो 3 कर देंगे नीचे, तो ये कर देंगे 3 इंटू में 16, तो ऐड करके निकाल देंगे। उसके बाद है व्हाट इज़ द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कितनी मास होगी, तो 1 मोल की मास होगी, एक नाइट्रोजन है तो 14 होगी। नेक्स्ट 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। तो एक की एटॉमिक मास होती है 27, 4 की कितनी होगी 27 इंटू में 4, ये आ जाएगा। 1 मोल ऑफ Na2SO3 की तो निकाल लो, इसमें इसकी मोलर मास अपने पास आ जाएगी कितने की निकालनी, 1 मोल ऑफ दी सल्फ्यूरिक एसिड की निकालनी है। तो 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड की निकालोगे तो सोडियम कितनी होती है 23 और सल्फर कितनी होती है 32 और ऑक्सीजन कितनी होती है 16। तो ये कितनी होगी 126 ग्राम होगी। तो ये 1 मोल की होगी। 10 मोल की अगर हमने निकाले इंटू में 10 कर दो, तो ये आ जाएगा अपने पास। कन्वर्ट इंटू मोल्स में कन्वर्ट करो। 12 ग्राम ऑक्सीजन है, तो गिवन मास अपन मोलर मास फार्मूला होता है इसका 20 ग्राम ऑफ वाटर, 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये निकाल सकते हैं बच्चों। इसके अंदर देखो ये अपने पास आ गया है इसमें। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो गिवन मास ऑक्सीजन कितनी थी 12 अपॉन में 32 आ जाएगा। ऐसे ये तीनों के तीनों सेम हैं। CO2 कितनी होती है मोलर मास 44 होती है, वाटर कितनी होती है 18। गिवन मास को मोलर मास से क्या कर दो डिवाइड कर दो। ऐसे ही नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है व्हाट इज द मास ऑफ 0.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे 0.2 इसकी मास निकालनी है, तो 0 मोल्स इंटू में मोलर मास जो ऑक्सीजन का है, तो ऑक्सीजन कितनी होती है 16। तो ये आ जाएगा 0.2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू में मोलर मास, तो ये आ गया। ऐसे ही अगला किसका है 0.5 वाटर का है, तो मोल्स इंटू में मोल्स ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ वाटर, तो 18 होती है, ये आ जाएगा। ऐसे ही अगर तुमने कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर एसिड प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर, तो ये निकाल सकते हैं। 1 मोल्स में कितना हो गया 8 इंटू में 30, ये अभी निकाला था। नंबर ऑफ मोल्स इन 16 ग्राम में निकालने हैं, तो गिवन मास अपॉन में मोलर मास इंटू में एवोगैड्रो नंबर, तो ये आ जाएगा। कैलकुलेट दी नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये बताना है। तो मास ऑफ 1 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 कितनी होगी 102 ग्राम होगी। और 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड कंटेंट कितने हैं इसके अंदर 2 मोल्स ऑफ Al3+ के आयन के हैं। तो मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ Al3+ 2 इंटू में मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम कितनी होगी 54 ग्राम होगी। तो 102 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड कंटेंट कितना हो गया 54 ग्राम ऑफ Al3+ आयंस हो गए। तो 0.05 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड कंटेंट कितना हो गया, तो 54/102 हो जाएगा। गिवन मास अपॉन मोलर मास और इंटू में ये जो दे रखा है इतने में निकालना है, हम निकाल लेंगे, आयंस आ जाएंगे। ऐसे ही Al3+ जब ये आएगा 0.027 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम आयंस, यानी 0 पॉइंट इतने के अंदर ये आ गया। तो नंबर ऑफ अब क्या निकालेंगे नंबर ऑफ Al3+ आयन इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम आयंस के अंदर, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू में एवोगैड्रोज
नंबर, ये इतने में निकाल लेते हैं, तो मैं एवोगैड्रोज नंबर आ जाएगा। तो ये हम यहाँ पे कर देंगे। तो गिवन मास कितनी है 0.257, ये आ गया अपने पास। ये तो क्या थी, गिवन है इसकी, ये अपने पास है गिवन। और अपॉन में मोलर मास 27 आ गया, और इनटू में कितने, ये एवोगैड्रोज नंबर ये कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये अपने पास आ जाएगा, इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। एक बार इसके अंदर देखो बच्चों, ये जो दे रखा है 0 ये आया है अपने पास 0.027, तो ये 0.027 लेना है, और नीचे कितना मोलर मास होती है 27 होती है। अब इसके नाम के हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे ऊपर से नीचे कितने जीरो लगेंगे, पॉइंट को अगर हटाते हैं 3 जीरो लग जाएंगे, तो 3 जीरो लग जाएंगी, यानी 1000 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ इसमें देखो बच्चों 10⁻23 है, तो तीन कम हो जाएंगे जीरो, और 10⁻ कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, क्योंकि 27 से 27 कैंसिल हो जाएगा, और ये आंसर अपने पास आ जाएगा।